अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले किस कैंट पर आपने देखा कि अर्तुल ने एक मंसूबा बनाया था कि वह वसूलियत तक एक झूठी खबर पहुंचाएगा कि हम उसके हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। इस केस के आगाज में हेलेना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती है और कहती है, या खुदा, मैंने जो कुछ भी किया है वो मासूम लोगों का खून बहने से रोकने के लिए किया है। मेरी मदद कर और मुझे वसूलियत के जुल्म से बचा ले। इतने में वसूलियत बाहर से आवाज़ देता है। हेलेना दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करती है ताकि उसे शक न हो। वसूलियत अंदर आ जाता है। फिर हेलेना उसे एक तोहफा दिखाते हुए कहती है, यह शहंशाह ने खास तौर पर शादी के तोहफे के तौर पर भेजा है। लेकिन वसूलियत बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हेलेना पूछती है, क्या बात है वसूलियत, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वसूलियत कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है हेलेना। अर्तुल ने मेरे हथियार हासिल कर लिए हैं और मेरे सबसे बेहतरीन आदमियों को कत्ल कर दिया है। हेलेना कहती है, अब तुम हार नहीं मान सकते वसूलियत, तुम जरूर उनसे हिसाब लो। वसूलियत कहता है, लेकिन पहले मुझे गद्दार को तलाश करना होगा, वरना मैं हर कदम पर हार जाऊंगा। हेलेना कहती है, जरूर तलाश करो उस गद्दार को और सख्त से सख्त सजा दो। फिर वसूलियत बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में दोआन, कुतलुजा और अब्दुर्रहमान ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास पहुंचते हैं। कुतलुजा सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, बहादुर सिपाहियों, हम एक बहुत जरूरी काम करने वाले हैं। जो हथियार हमने वसूलियत से जीते हैं वो सब तुर्क कबीलों के लिए बहुत जरूरी हैं। इसीलिए हम वो हथियार कुर्तबोगजी वाले रास्ते से तुर्क कबीलों में तकसीम करने के लिए जाएंगे और अर्तुल साहब भी हमारे साथ जाएंगे। यागिस भी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और इसके बाद वो फौरन वहाँ से चल पड़ता है। अब्दुर्रहमान भी उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ गुनेली कुएं से पानी निकालने में मसरूफ थी और हलीमा पर सख्त गुस्से में थी और अपने आप से कहती है, तो तुम मेरे बाबा से नफरत का बदला मुझसे लेना चाहती हो? मैं ये अल्फाज तुम्हें चबाने पर मजबूर कर दूंगी हलीमा खातून, गलतफहमी में मत रहना। इतने में धुंधार उसे देखकर वहाँ आ जाता है। गुनेली रोते हुए कहती है, पता मुबारक हो आपको। धुंधार कहता है, दोनों कबीलों के सिपाही मिलकर लड़े हैं, इसलिए हमें फतह हासिल हुई है। फिर गुनेली वहाँ से जाने लगती है तो धुंधार उसे रोक लेता है और पूछता है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है गुनेली खातून? गुनेली कहती है, कुछ नहीं, मुझे इजाजत दें। फिर धुंधार कहता है, खुदा के लिए मुझे बताओ, क्या यह मेरी वजह से हुआ है? गुनेली कहती है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद होने के बाद भी कुछ लोग नफरत को हवा दे रहे हैं। धुंधार पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा गुनेली खातून? गुनेली कहती है, मेरे बाबा जानदार साहब के बहुत वफादार थे और उनके फौत होने के बाद वो राज साहब के करीब हो गए। सिर्फ इस वजह से वो मेरे बाबा को नफरत का निशाना बना रहे हैं। ये सही नहीं है और अब मेरे बाबा की वजह से मुझे भी निशाना बना रहे हैं। धुंधार कहता है, उन्हें पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए। किसने किया ऐसा? गुनेली रोते हुए कहती है, हलीमा खातून। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अलियार कहता है, वसूलियत सिर्फ उराल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो उराल के जरिए दूसरे तुर्क कबीलों को भी बहलाएगा। अर्तुल कहता है, हमें दूसरे कबीलों पर भी नजर रखनी होगी और ऐसा होने से रोकना होगा। अलियार कहता है, हमारे कुछ वफादार लोग हैं जो मुखालिफ सरदारों के कबीलों में मौजूद हैं, मैं उनसे राब्ता करता हूँ। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है, गद्दार यागिस पहले अजार के खेमे में गया और फिर घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। ये सुनकर अर्तुल कहता है, अब अगला काम हमारा है अलियार साहब, आप हमें इजाजत दीजिए। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और अर्तुल अपने साथियों के साथ वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उराल जंगल में एक जगह पहुंचता है जहां एक तुर्क कबीले का सरदार अफसिन उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों पुरजोशी से मिलते हैं। फिर सरदार अफसिन कहता है, अर्तुल का दिमाग खराब हो गया है, वो अपनी गैर यकीनी उम्मीदों की वजह से हम सबको मरवा देगा। उराल कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सरदार अफसिन पूछता है, लेकिन हम क्या करेंगे? उराल कहता है, आप उन सरदारों से बात करो जो हम जैसा सोचते हैं और उनको यहाँ लाओ, लेकिन उन्हें कहना कि वो खुफिया तौर पर यहाँ है। सरदार अफसिन कहता है, अर्तुल ने सरदारों को सोना और ताकत देने का वादा किया है, उसके पास बाजार है, सराय महल है, लेकिन हमारे पास क्या है? ये सुनकर उराल सोने के सिक्कों की एक पोटली निकाल कर ले आता है और कहता है, हमारे पास काफी सोना है जिसकी चमक में तुर्क सरदार खो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। इतने में यागिस वहाँ पहुँच जाता है और उराल को कहता है, मुझे अजार साहब ने भेजा है, मैं आपके लिए एक अहम खबर लाया हूँ। अलियार और अर्तुल वसूलियत वाले हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। वो कुर्तबोगजी वाले रास्ते से जाएंगे और उस काफिले की सरबराही अर्तुल करेगा। ये सुनकर उराल खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छा यागिस अल। फिर यागिस वापस रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ खाना खाने में मसरूफ था, लेकिन बामसी बहुत मायूस था और सही तरह खाना नहीं खा रहा था।
तुर्गत और अब्दुर्रहमान उसे उसकी पसंदीदा चीजें उठा कर देते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर अर्तुल कहता है, कल हम काफिरों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं बामसी। ये सुनकर बामसी खुश हो जाता है और कहता है, ये चीज मुझे पसंद है, मैं काफिरों से अपना इंतकाम लेना चाहता हूँ। फिर तुर्गत कहता है, तो उन काफिरों से लड़ने के लिए खाओ बामसी, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत आ सके। फिर बामसी जोश से खाने लगता है और कहता है, मैं उस देव को भी ऐसे ही चबा डालूंगा। दूसरी तरफ हलीमा हैमा खातून को कहती है, मैं खौफजदा हूँ कि धुंधार गलत रास्ते पर जा रहा है और मुझे डर है कि कहीं गुनेली के प्यार में वो अंधा न हो जाए। हैमा खातून कहती हैं, वो एक सरदार का बेटा है हलीमा, अब वो बड़ा हो चुका है और एक जिम्मेदार आदमी है। हलीमा कहती है, तो फिर उसने ट्रेनिंग एरिया में अपने ही आदमियों पर हाथ क्यों उठाया था। ये सुनकर हैमा खातून गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, होश में आओ हलीमा, ये बातें तुम उस लड़की की नफरत में कर रही हो। बेशक अजार उराल का खास आदमी है, लेकिन उसके कामों का जिम्मेदार हम गुनेली को नहीं ठहरा सकते। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में गुनेली भी अपने वालिद के साथ शाम का खाना खा रही थी। इस दौरान अजार कहता है, जब से तुम्हारी वालिदा फौत हुई है मेरा ख्याल तुम रख रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें भी जाना होगा। क्या धुंधार तुम्हें पसंद करता है। गुनेली कहती है, वो करता है, लेकिन फैसला आपका है बाबा। अजार कहता है, काई कबीले वालों पर एतमाद मत करो, धुंधार को तुम्हारे प्यार में पड़ने दो, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत होना। अगर जरूरत पड़ी तो हम किले को अंदर से फतह कर लेंगे, हमें उनके बारे में मालूमात रखनी होगी। गुनेली कहती है, आप परेशान ना हो बाबा, मैं आपके लिए और इस कबीले के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ कारा जैसर में उराल वसूलियस के पास पहुँचता है। वसूलियस पूछता है, तो तुम सरदार अफसिन से मिल आए हो। उराल कहता है, मुझे काफी अच्छा जवाब मिला है, कल मैं कुछ मजीद सरदारों से मिलने वाला हूँ, आलियार जल्द मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर उराल बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, मुझे पता चला है कि अर्तुल वो हथियार कहाँ लेकर जा रहा है जो उसने तुमसे चोरी किए थे, वो उनको अपने वफादार तुर्क सरदारों में बांटने वाला है। वसूलियस हैरान होते हुए कहता है, वो मेरे किले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उराल कहता है, कल उनका काफिला जावेदार कबीले से निकलेगा और कुर्तबोगजी वाले रास्ते से गुजरेगा और उस काफिले की सरबराही अर्तुल करेगा। वसूलियस कुछ सोचने लगता है। फिर उराल कहता है, हेलेना के बारे में मैंने जो कहा था उस बारे में गौर करो गवर्नर वसूलियस। वसूलियस पूछता है, क्या ये बात यहाँ किसी और को भी पता है। उराल कहता है, नहीं। वसूलियस कहता है, तो फिर मैं हेलेना को इस बारे में बताता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल रात को अपने खेमे में जाता है। इस दौरान वो हलीमा का लटका हुआ चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ हलीमा सुल्तान, तुम काफी परेशान लग रही हो। फिर हलीमा उसे बताती है कि धुंधार एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, उसका नाम गुनेली है, लेकिन वो उराल के सबसे खास आदमी अजार की बेटी है। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो तुम एक और संजान खातून को यहाँ नहीं लाना चाहती। हलीमा कहती है, मैं खौफजदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, मुझे डर है कि कहीं दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कोई नुकसान न पहुँचे। अर्तुल कहता है, अगर एक औरत दोनों कबीलों का इत्तेहाद तबाह करने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब होगा कि न ही वो दोनों कबीले ठीक थे और न ही उनका भाईचारा सही था, इसलिए तुम इस बारे में परेशान मत हो। दूसरी तरफ हेलेना सोने की तैयारी कर रही थी कि इतने में वसूलियस बाहर से उसे आवाज देता है। हेलेना बहुत परेशान हो जाती है और डरते डरते दरवाजा खोल देती है और फिर अच्छे मूड में उसको खुशामदीद कहती है। वसूलियस अंदर आकर उसका हाथ चूमता है और कहता है, मैं तुम्हारा हाथ चूमकर तुम्हें शब खैर कहने आया था। हेलेना कहती है, काफी खुश लग रहे हो, क्या बात है। वसूलियस कहता है, आखिरकार मैं वो हथियार वापस ले लूंगा जो तुर्कों ने मुझसे चोरी किए थे, मैं कुर्तबोगजी वाले रास्ते पर उनके लिए जाल बिछाऊंगा, अर्तुल भी वहीं होगा, इसलिए मैं अपने आदमियों का भी बदला ले लूंगा। हेलेना कहती है, फतह मुबारक हो वसूलियस। फिर वसूलियस शब खैर कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेलेना बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बामसी अर्तुल, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। दूसरी तरफ चोलपन अपने वालिद के लिए रो रही थी। उराल कहता है, जब मैं अर्तुल के पास कैद था तो मैंने एक कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने बाबा और अपने बच्चे का बदला ना ले लूं तब तक आंसू नहीं बहाऊंगा। चोलपन कहती है, तो फिर मैं भी तब तक आंसू नहीं बहाऊंगी जब तक अर्तुल का बच्चा मर नहीं जाता और आप मेरे बाबा का इंतकाम नहीं ले लेते। उराल कहता है, तो फिर तुम हेलेना की हर कदम और हर सांस पर नजर रखो और अपने बाबा के इंतकाम का तरीका ढूंढो और मैं अर्तुल को देख लूंगा। दूसरी तरफ वसूलियस तेओ को अपने पास बुलाकर कहता है, कल हम अपने हथियार वापस ले लेंगे तेओ। तेओ कहता है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक और जाल नहीं होगा। वसूलियस कहता है, ये मालूमात मुझे उराल ने दी है, मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात सिर्फ हेलेना जानती है। तेओ पूछता है, हेलेना क्यों। वसूलियस कहता है,
میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ارطغرل کے لیے تو کام نہیں کرتی۔ تیو کہتا ہے وہ آپ کو اور ہمارے شہنشاہ کو کیوں دھوکہ دے گی؟ وسولیس کہتا ہے اگر ارطغرل یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہیلینا کے باپ کو قتل کیا تھا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تیو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے ایک جال کی طرف بھیج رہے ہو۔ وسولیس کہتا ہے نہیں، ارطغرل سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جال بچھایا ہے، لیکن اصل جال تم اس کے لیے بچھاؤ گے۔ پھر وسولیس اپنے کمانڈر کو اندر بلا کر کہتا ہے ہیلینا پر نظر رکھو، اس کے پیچھے اپنے آدمی لگا دو، وہ کس سے ملتی ہے اور کس سے بات کرتی ہے، میں ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل ابن العربی کے پاس پہنچتا ہے۔ ابن العربی اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور کافروں نے ان کو مارنے کے لیے ایک جال بچھایا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور کافر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تھے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں بے شک اللہ سب سے بہترین جال بچھانے والا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔